माँ वाग्देवी का मंदिर मिल गया, लेकिन माँ वाग्देवी कहाँ है? भोजशाला से माँ वाग्देवी की मूर्ति लंदन कैसे पहुंच गई? एक 117 साल से लंदन में कांच में क्यों कैद हैं भोजशाला की देवी? कब घर आएंगी मां? बिन मां वाग्देवी भोजशाला अधूरी है। सात 711 साल बाद भोजशाला तो मिल गई। 7 शतक बीत गए, साजिशें हुई, कोर्ट कचहरी हुई, आखिरकार 711 साल बाद मां का घर मिल गया। लेकिन विडंबना देखिए, मां वाग्देवी को अभी भी अपने घर लौटने का इंतजार है। भोजशाला में मां का आसन अभी भी वीरान है। भोजशाला से मां वाग्देवी 7,500 किलोमीटर दूर लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट की कांच के शीशे में बंद है। लेकिन सवाल है कि भोजशाला से मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन कैसे पहुंच गई? मां वाग्देवी को निर्वासित किसने किया? भोजशाला में मां वाग्देवी के मंदिर को किसने उजाड़ा? किसने साजिश की? कौन है भोजशाला के गुनहगार? भोजशाला की देवी मां वाग्देवी को भक्तों से दूर करने का गुनहगार है खिलजी वंश का क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने धार पर हमला किया और उसी ने भोजशाला को उजाड़ दिया। सरस्वती सदन, जहां मां वाग्देवी विराजमान थी, वहां के एक बड़े हिस्से को खिलजी ने मलबे में तब्दील कर दिया। खिलजी के आतंक का सिलसिला यहीं नहीं रुका। हद तो तब हो गई जब साल 1401 से 1514 के बीच दिलावर खान और महमूद खिलजी ने मंदिर के टूटे हुए अवशेषों, नक्काशीदार खंभों और पत्थरों को समेटकर वहां एक मस्जिद खड़ी कर दी। बात यहीं नहीं रुकी। आक्रांताओं ने एक सूफी संत के नाम पर उस मस्जिद को कमाल मौला मस्जिद नाम दे दिया। सनातन के सबसे बड़े सेंटर की पहचान को बदलने की साजिश की गई। मंदिरों से सनातन की पहचान को मुस्लिम आक्रांताओं ने मिटाने की कोशिश की। मां वाग्देवी के निशान को मिटाने के लिए विद्या की देवी मां वाग्देवी की मूल मूर्ति या तो कहीं छिपा दी गई या फिर साजिश के तहत इतिहास के मलबे के नीचे उन्हें दबा दिया गया। लेकिन सच कितना भी छिपा लें, छिपता नहीं है। आज भोजशाला के सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि यहाँ कोई मस्जिद के अवशेष नहीं थे। ये मां वाग्देवी का स्थान है, जहां मां वाग्देवी विराजती थी। मलबे और गुमनामी के अंधेरों में दबी मां वाग्देवी के अस्तित्व का प्रमाण 1875 में फिर दुनिया के सामने उजागर हो गया, जब ब्रिटिश राज के दौरान भोजशाला परिसर में खुदाई हुई। खुदाई के दौरान मलबे से मां वाग्देवी की एक बेहद खूबसूरत मूर्ति सामने आई। लेकिन जो मां वाग्देवी का रूप अंग्रेज अफसरों को मिला, उससे ये साबित हो गया कि भोजशाला की हिंदू पहचान को मिटाने की मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा कोशिश की गई। अंग्रेजों को जमीन के भीतर से मां वाग्देवी की खंडित प्रतिमा मिली। 1880 में भोपावर के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर किनकेड अपने साथ मूर्ति को लंदन लेकर चले गए, जो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट लंदन में कांच के एक बक्से में रखी गई है। इस मूर्ति की पहचान को लेकर सबसे पुख्ता गवाही साल 1961 में मिली, जब भारत के दिग्गज पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर लंदन पहुंचे। उन्होंने वहां मूर्ति का बारीकी से मुआयना किया और दावों पर प्रमाणिक मुहर लगा दी और दुनिया को बता दिया कि ब्रिटिश म्यूजियम वाली मूर्ति ही धार की असली वाग्देवी है। भोजशाला का निर्णय आते ही पूरे भारत के, विश्व के सनातनियों में आनंद की लहर दौड़ गई, क्योंकि भोजशाला के पीछे बहुत दारुण, दुखदायी, अपमानजनक उस भोजशाला को खंडित करने से लेके, सरस्वती भगवती की प्रतिमा को खंडित करने से लेके, वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों, क्योंकि वो बड़ा विशाल विश्वविद्यालय रहा, 1400
प्राध्यापकों के द्वारा जो विश्वविद्यालय संचालित होता रहा, वहाँ के 1200 विद्यार्थियों की हत्या करके यज्ञ कुंड में फेंका गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और दिलावर खां के द्वारा इतना बड़ा उत्पीड़न हुआ। राजा भोज के वो सपनों का संसार जिसे उन्होंने साकार किया था, स्वयं जिनको भगवती सरस्वती का साक्षात्कार हुआ था, आज इतनी लंबे संघर्ष के बाद हम लोग विजयी हुए हैं। तो बहुत आनंद है। भगवती सरस्वती जल्दी इंग्लैंड से आए और गर्भगृह में उनकी प्रतिष्ठा हो तो ये अनुष्ठान संपन्न होगा। अब सब कुछ बदल गया है, साजिशें बेनकाब हो गईं, कोर्ट में साबित हो गया और इसी के साथ अब मां वाग्देवी को उनके घर में लाने की तैयारी भी शुरू हो गई। न्यायालय के निर्णय को मैं शिरोधार्य करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर कोई कठिनाई नहीं हुई है तो हम आगे जाकर के इस दिशा में और ठोस कदम बढ़ा करके भविष्य में ऐसे स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वाग्देवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे। भोजशाला में जहां मां वाग्देवी के मंदिर में नमाज पढ़ी जाती थी, अब वहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अब वहां सरस्वती वंदना हो रही है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और मां वाग्देवी का इंतजार हो रहा है। हमारे धारनगर के कई हुतात्माएं जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके मार्गदर्शन में हमने उस समय भी कार्य किया, आज भी उनके कहे अनुसार हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो तो अपनी आंखों से नहीं देख पाए, किंतु हम तो अपनी आंखों से माँ को विराजित होते देख लें। इसलिए हम चाहते हैं कि माँ जल्दी से जल्दी यहाँ पर आए और हम यहाँ पर उनको विराजित करें, उनके गौरव की पुनर्स्थापना हो, माँ का मंदिर भव्य रूप में बने, ये हमारी इच्छा है। भोजशाला की मुक्ति और माँ की मुक्ति और उनके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज वसंतोत्सव समिति 1952 से संघर्ष कर रही है। इस संघर्ष में हमारे 3 बंधु शहीद हुए हैं, 1400 लोग लगभग 6 महीनों तक जेल में निरुद्ध रहे हैं, 50 से 60 मातृशक्ति भी जेल गई है और उन सब ने अपनी आहुति पहले भी दी है, परंतु आज मुझे ऐसा लगता है कि अब आहुति देने का समय चला गया। अब तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करके तत्काल जितना जल्दी हो सके मां वाग्देवी को लाकर यहाँ पर उसकी पुनः प्रतिष्ठा कर। मां वाग्देवी का मंदिर जो उनकी मूर्ति के बिना सूना था, कोर्ट के फैसले के बाद भक्त मां की प्रतिकृति लेकर भोजशाला मंदिर में पहुंच रहे हैं। हाथों में मां की तस्वीर है। अब बस उन्हें मां वाग्देवी की साक्षात प्रतिमा के आने का इंतजार है, लेकिन उससे पहले मां को विराजमान करने के लिए ये सभी बेचैन हैं। आज इच्छा हो रही थी कि कोर्ट ने जो भी फैसला किया उस हिसाब में तस्वीरें तो अंदर ले जाने की अनुमति दे देते, पर नहीं दी। उन्होंने कहा मंगलवार के दिन। अच्छा, जी चाहती हैं आपके अंदर? जी, हम चाहते थे कि अंदर जाए। फैसला हो चुका था तो तस्वीरें तो जा ही सकती थी अंदर। नहीं है, उन्होंने कहा कि मंगलवार के दिन जैसा भी प्रशासन कहेगा आप मंगलवार के दिन आके रख दीजिएगा। अच्छा, तो कल भी गए थे क्या आप लोग? नहीं लेके नहीं, आज हमारे मन से गए थे, खुशी से थे। अच्छा, सब जने गए थे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। तो क्या कहेंगे आज आप तस्वीर? बस हमको खुशी थी इसलिए ले गए थे। राम मंदिर, मथुरा, काशी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि कैसे मुस्लिम आक्रांताओं ने सनातन को मिटाने का प्रयास किया। भोजशाला के लोगों ने भी सनातन के अस्तित्व को बचाने के लिए सालों तक संघर्ष किया, जिसका फल अब मिला है। लेकिन भोजशाला को मां वाग्देवी का स्थान साबित करना आसान नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कोर्ट में भी जब ये मामला गया तो सारी साजिशों का पर्दाफाश हो गया। भोजशाला की दरो दीवार कह रही थी कि ये मस्जिद नहीं है, मां वाग्देवी का स्थान है, जिसका चारों तरफ प्रमाण है। भोजशाला मंदिर में जिस कोने में जाएंगे, जिस दीवार को देखेंगे, जिस स्तंभ को देखेंगे, छत को देखेंगे, हर जगह मंदिर के प्रमाण मिलेंगे। नवग्रह का प्रमाण दिख रहा है, काल सर्प के प्रमाण साक्षात नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे
तो मंदिर से मिली मूर्तियों का खजाना नजर आएगा, जिसे मंदिर से हटा दिया गया था या फिर छिपा दिया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बेशकीमती धरोहर को सजो कर रखा है। ये वो प्रमाण है जिसे अदालत ने देखा, तब जाकर हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया। अदालत सबूत मांगती है। भोजशाला में मंदिर के सबूत हर तरफ हैं। गर्भगृह है, अखंड ज्योति है, मंदिर के द्वार पर खड़े द्वारपाल हैं, शंख हैं और मंदिर के अस्तित्व को मिटाने के वो हैरान करने वाले सबूत भी हैं। सच्चाई ये है कि भोजशाला मंदिर में मंदिर के सिवाय कोई सबूत नहीं। इतिहास बताता है कि पहले खिलजी ने साजिश की और बाद में यहाँ रहने वाले सियासी लोगों ने, जिन्होंने 1936 में तात्कालीन दीवान नाडकर के आदेश के बहाने मंदिर के अस्तित्व को मिटाने की पहली साजिश की। मुस्लिम समाज ने भोजशाला मंदिर में नमाज के लिए जगह मांगी थी, जिसका हिंदू समाज ने विरोध किया। हिंदू समाज के विरोध की वजह से 1937 से लेकर 1942 तक नमाज नहीं पढ़ने दी गई, लेकिन 1942 में धार स्टेट के तात्कालीन राजा ने मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने के लिए बख्तावर मार्ग पर मस्जिद के लिए एक जगह दी। राजा की रहमत की वजह से मस्जिद बनाई गई, इसीलिए उसका नाम रहमत मस्जिद हो गया। 1952 में धार के हिंदू समाज ने महाराजा भोज बसंतोत्सव समिति के नेतृत्व में हर साल बसंत पंचमी पर जन जागरण की शुरुआत की। इस बीच ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में कैद मां वाग्देवी की प्रतिमा को लाने की कोशिशें भी शुरू हुईं, लेकिन मुस्लिम वोट की सियासत करने वालों ने 1977 के बाद मंदिर परिसर में नमाज का आदेश दे दिया। सबसे ज्यादा विवाद 1997 में शुरू हुआ, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। हिंदुओं को सिर्फ बसंत पंचमी के दिन पूजा की अनुमति मिली, जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार नमाज की अनुमति दी गई। मुस्लिम वोट की खातिर सियासतदानों ने सारे सबूतों को नकार दिया। अदालत में भी भोजशाला और मां वाग्देवी से जुड़े सबूत मांगे गए थे। कहा गया था कि मां वाग्देवी का सबूत क्या है। सच तो यह है कि सबसे बड़ा सबूत लंदन की म्यूजियम में है और दूसरे सबूत सबकी आंखों के सामने आज भी मौजूद हैं, जो कह रहे हैं कि भोजशाला ही मां वाग्देवी की ज्ञानशाला है। भोजशाला में मंदिर के सबूत मौजूद हैं, लेकिन यह मसला विवाद की वजह कई सालों से बना रहा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वे का जिम्मा एएसआई को सौंपा। एएसआई की टीम ने आधुनिक तकनीकों और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की मदद से करीब 98 दिनों तक चप्पा चप्पा छाना। जुलाई 2024 में जब एएसआई ने 2000 से ज्यादा पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो सच सामने आ गया। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि मौजूदा ढांचा 11वीं सदी के परमार कालीन मंदिर के खंभों और अवशेषों पर ही टिका है। इस खुदाई में सनातन धर्म से जुड़े कई प्रतीक, यज्ञ कुंड और भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह, हनुमान और सरस्वती की प्राचीन मूर्तियां भी मिली। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई की साइंटिफिक रिपोर्ट और 14वीं सदी के मशहूर जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि जैसे पुख्ता सबूतों का हवाला देते हुए बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि भोजशाला का मूल धार्मिक स्वरूप राजा भोज का ही स्थापित किया हुआ है और वाग्देवी मंदिर ही है, और यहाँ हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार कभी खत्म नहीं हुआ। अदालत ने कह दिया कि भोजशाला का प्रमाण 700 साल पुराना नहीं है, 11वीं सदी 14वीं सदी का प्रमाण है। लेकिन ओवैसी को ये फैसला रास नहीं आ रहा। 11वीं 14वीं शताब्दी भूल गए, 700 साल का रिकॉर्ड खोलकर बैठ गए। मुझे लगता है कि भारत सरकार माने मोदी सरकार और एएसआई हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे, और ये खुद एक वायलेशन है आर्टिकल 14 और 12 का। और साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि 1995 में ये गलती उस वक्त के धार के जो बड़े मुसलमान थे, जो हिमाकतखोर थे, चमचागिरी की आदि करने के आदि थे, उन्होंने एग्रीमेंट करके दिया ये कि हर मंगलवार को या बसंत पंचमी को आप आकर मस्जिद के अंदर ये पूजा करिए। तो ये इसका ब्रीफ फैक्ट ये हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा। क्या करना चाहते हैं हमको बता दीजिए। आप बाबरी मस्जिद में एक बोलते हैं, यहां पर एक हो जाता है। तो हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील करेंगे, हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा।
मेरा सौभाग्य है कि कई बार मैं वहां पहुंचा हूं धार में, और वहां मैंने दर्शन किए हैं। उस स्थान के, और मन में बड़ी टीस रहती थी कि कभी वाग्देवी वहां स्वयं विराजमान हो और हम उनके दर्शन उस भाव से कर सकें, महाराजा भोज के भाव से। आज मन बड़ा प्रसन्न है और मैं आशा करता हूं कि शेष भी जो भारतीय अस्मिता के गौरव चिन्ह हैं, चाहे वो काशी में हो, चाहे वो मथुरा में हो, भारतीय समाज में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, उनको ये सुबुद्धि आए, उनके अंदर ये आनंद पैदा हो कि वे भी भारत के ही हिस्से हैं।